नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगेड़ आपके अपने ही परिवार स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम हमारे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला जो वीडियो अपलोड किया है वो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी विज्ञान का परिचय, जिसमें आपने विज्ञान का परिचय जाना। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया है वो क्या है, आपका इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का परिचय। तो दोस्तों अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैटर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैटर। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना मैटर। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैटर। तो मैटर का अर्थ होता है पदार्थ। पदार्थ ही बोलते हैं और इसको बोलते हैं द्रव्य। तो हम शुरुआत करते हैं मैटर की। तो मैटर में हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। मैटर का जो होता है अर्थ वो होता क्या है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो पढ़ेंगे इसका मीन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका मीन यानी अर्थ। सबसे जो पहले पढ़ रहे हैं हम इसका पढ़ रहे हैं अर्थ। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो अर्थ को देखिए, मीन का अर्थ यहाँ देखिए आप। तो मैं बता रहा हूँ पहले इंग्लिश में। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस having mass, having property of inertia, having property of inertia, and we can feel that, तो दोस्तों इसको समझिए आप कि ये होता क्या है। मैं बोल रहा हूँ एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस का अर्थ होता है कि हर वह चीज़ जो क्या करती है, स्थान घेरती है। तो आपको इसको इस प्रकार से समझिए कि अगर आप किसी चेयर या टेबल पर बैठे हुए हो या आप किसी बिस्तर पर सो रहे हो, तो आप उस जगह को घेर रहे हो या नहीं घेर रहे हो, यानी जो स्पेस है उसको आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हो। पहली बात क्लियर है। दूसरा देखिए आप हैविंग मास, तो आपके अंदर कुछ द्रव्यमान होगा या नहीं होगा, निश्चित होगा। अगला समझिए हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, वह वस्तु क्या रखती है, जड़त्व का गुण रखती हो या जड़त्व की क्या रखती हो, विशेषता रखती हो। तो जड़त्व की विशेषता, तो यहाँ पर आ रहा है आपका शब्द जड़त्व, कि जड़त्व होता क्या है। तो जड़त्व क्या होता है, इसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का जो आपका नियम था वो क्या था, वो कुछ इस प्रकार से था कि मान लीजिए यदि कोई वस्तु किस में है, गतिशील अवस्था में है। मान लीजिए मैं अगर चल रहा हूँ, मैं अगर क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो मैं किस में हूँ, गतिशील अवस्था में। अगर मैं गतिशील अवस्था में हूँ तो मैं किस में रहना चाहूँगा, गतिशील अवस्था में ही रहना चाहूँगा। यदि मैं विराम अवस्था में हूँ यानी रुका हुआ हूँ, तो मैं किस में रहूँगा, किस में ही रहना चाहूँगा, मैं रहना चाहूँगा विराम अवस्था में ही, जब तक कि मेरे ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम दोस्तों कि मान लीजिए ये आपकी एक बाइसिकल है, यानी ये आपकी क्या है, साइकिल है। चलिए साइकिल को छोड़िए, हम बाइक का उदाहरण लेते हैं। हम किसका उदाहरण लेते हैं, बाइक का। मान लीजिए ये आपके क्या है, एक बाइक है। ये क्या है आपके, बाइक, जिसको आप बैठ के चला रहे हो, जिसको आप क्या कर रहे हो, बैठ के चला रहे हो। ये बाइक है और ये जो बाइक है वो किस में है, आपके रेस्ट में है, यानी कि ये विराम अवस्था में है। किस में है, आपके विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में। मैं आपको यहाँ पर
जड़त्व का नियम, जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व का जो नियम है उसको समझा रहा हूँ मैं। किसको समझा रहा हूँ आपको? जड़त्व के नियम को। मान लीजिए आपकी बाइक है, ये बाइक किस अवस्था में है? रेस्ट में। मान लीजिए ये बाइक आपके 1 बजे से खड़ी हुई है, दोपहर के 1 बजे से खड़ी हुई है। कब से खड़ी हुई है? 1 बजे से। और इसको कोई टच तक नहीं कर रहा है, कोई इसको टच तक नहीं कर रहा है। तो क्या ये अपनी स्थिति को चेंज करेगी क्या? शाम के 4 बजे तक भी क्या ये अपनी स्थिति को चेंज करेगी क्या? नहीं करेगी। पूरी लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम ये अपनी स्थिति को क्या नहीं करेगी? चेंज नहीं करेगी। यानी कि ये अगर विराम अवस्था में है तो ये किस में रहना चाह रही है? विराम अवस्था में ही रहना चाह रही है। अब कंडीशन आप सेकंड समझिए। मान लीजिए ये बाइक आपकी क्या कर रही है? चल रही है, यानी कि ये किस में है? गति में है। ये किस में है? मोशन में है। कंडीशन सेकंड समझिए आप। मान लीजिए जो आपकी बाइक है वो किस में है? गति में है। ये जब तक चलती रहेगी, मान लीजिए चल रही है, इसको छोड़ देते हैं हम, रेस लगा के इसका जो एक्सेलेरेटर है उसको दबा के एक जगह छोड़ दिया, फिक्स पकड़ लिया, तो ये क्या करती रहेगी? जब तक चलती जाएगी जब तक इसका ईंधन खत्म न हो। अगर इसमें पूर्ण रूप से जब तक पूरी लाइफ टाइम अगर इसमें हम क्या भर दे? ईंधन भर दे, यानी पेट्रोल भर दे। क्या भर दे? ईंधन भर दे। तो ये हमेशा के लिए क्या रहेगी? गति में रहेगी। यानी कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए। अगर वो वस्तु विराम में है तो किस में रहना चाहिए? विराम में रहना चाहिए। अगर वह वस्तु किस में है? गति में है, तो वह किस में रहना चाहिए? गति में ही रहना चाहिए। जब तक कि हम कोई बाह्य बल कार्य न करें, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इस बाह्य बल के खेल को समझिए। बाह्य बल होता क्या है? बाह्य बल, इसके खेल को समझिए आप। ये बाह्य बल होता क्या है? कंडीशन फर्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाह रही है? रेस्ट में। अब हमने इस पर बाह्य बल लगा दिया, बाह्य बल। अब हमने इस पर क्या लगा दिया? बाह्य बल। अब जो हम बाह्य बल लगा रहे हैं वो किस रूप से लगा रहे हैं? मान लीजिए मैंने इस बाइक पे क्या किया? एक्स, ये आपका किक लगाया। क्या लगाया? किक लगाया, जिससे इंजन इसका क्या हो गया? चालू हो गया। इंजन क्या हो गया? चालू हो गया। इसका जो इसका इंजन है वो क्या हो गया? आपका चालू हो गया। जैसे ही ये चालू हुआ, मैंने एक्सीलेटर को खींचा, ये क्या किस में आ गई? गति में। यानी कि इसकी स्थिति में क्या आ गया? परिवर्तन। अब इसकी स्थिति में जो परिवर्तन आया है वो किसकी वजह से आया है? बल के। किसकी वजह से आया है? बल की। अब जो ये बल जो मिला है, जो ये बाह्य बल मिला है, वो किससे मिला है? आपका इंजन से। किससे मिला है? आपका इंजन से। और जो इंजन से जो बल मिला है वो कौन सा बल मिला है? आपका यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स। कौन सा बल मिला है? यांत्रिक बल। यानी कि जो ये यांत्रिक बल है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? आपका बाह्य बल की तरह। जो आपका यांत्रिक बल है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? बाह्य बल की तरह। अब ये बाह्य बल क्या हुआ कि हमने यहाँ पर बाह्य बल लगाया, यानी कि एक्सटर्नली फोर्स लगाया, और जो वस्तु रेस्ट में थी उसको हमने किस में ला दिया? मोशन में ला दिया। यानी उसको हमने किस में ला दिया? गति में ला दिया। कंडीशन फर्स्ट में तो आपका जो जड़त्व का नियम है वो क्या हुआ? सेटिस्फाई करता है। अब कंडीशन सेकंड को समझिए। मान लीजिए आपकी जो बाइक है वो किस में है? मोशन में है। किस में है? मोशन में। कंडीशन सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं आपकी। कंडीशन सेकंड, मान लीजिए जो आपकी बाइक है वो किस में है? गति में है। अगर वो आपकी गति में है और उसको हमको किस में लाना है? इस गति वाली बाइक को हमको किस में लाना है? रेस्ट में लाना है, यानी विराम में लाना है। तो आप क्या करते हो? अगर आप बाइक चला रहे हो और बाइक चलाते समय आपको उसको रोकना है तो आप क्या करोगे? कहोगे सर हम तो ब्रेक दबाएंगे। क्या करेंगे? ब्रेक दबाएंगे। ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? घर्षण बल की तरह। किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? घर्षण बल की तरह। अब जो ये घर्षण बल है वो क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल को समझिए। किसी गतिशील वस्तु,
या किसी वस्तु के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? आपका घर्षण बल। मान लीजिए आपकी बाइक इस दिशा में क्या कर रही है? गति कर रही है। तो जो आपका विपरीत बल लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, गति इस तरफ कर रही है लेकिन बल हम किस तरफ से लगा रहे हैं? इस तरफ से। तो जो ये घर्षण बल है, ये जो बल है वो क्या कहलाएगा? आपका घर्षण बल। क्या कहलाएगा? ये घर्षण बल। ये कौन सा बल कहलाएगा? घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। अब हमने इस गतिशील वस्तु को रेस्ट में ला दिया, किसकी वजह से? घर्षण बल की वजह से। तो ये जो घर्षण बल है, जो एक घर्षण बल है, जो किसके रूप में कार्य कर रहा है? ब्रेक के रूप में। तो ये जो घर्षण बल है वो क्या है? बाह्य बल। क्या है? बाह्य बल। तो इस बाह्य बल की वजह से ये इसकी स्थिति में क्या आ गया? परिवर्तन। तो बाह्य बल की स्थिति से ही, बाह्य बल के कारण ही किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जैसे कि आपके वस्तु अगर आपकी, जैसे आपकी ये बाइक थी वो रेस्ट में थी, तो हमने इंजन से बल लगाया और वो किस में आ गई? गति में आ गई। और दूसरी कंडीशन में जो आपकी बाइक थी वो किस में थी? गति में थी। और हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक के रूप में हमने कौन सा बल लगाया? घर्षण बल। तो ब्रेक की वजह से ये क्या हो गई? रुक गई। ब्रेक की वजह से ये क्या आ गई? रुक गई। यानी इन दोनों बाह्य बलों के कारण ही इसकी स्थिति में क्या आ गया? परिवर्तन। और जो आपका जड़त्व का जो नियम है वो भी आपका क्या बोलता है? यही बोलता है कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में है तो किस में रहना चाहेगी? स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो किस में रहना चाहेगी? गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये आपका शायद, मेरे को लगता है आपके जड़त्व का जो नियम है वो समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ इतने। देखिए दोस्तों, विश्वास बनाए रखना, धीमे धीमे पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, हमने बात करी एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। हर वह चीज जो क्या करती है? स्थान घेरती है। अगला हैविंग मास, जिसके अंदर क्या हो? कुछ द्रव्यमान हो। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जो जड़त्व के गुण की क्या रखती है? विशेषता रखती हो, जो मैंने अभी आपको बता दिया। वी कैन फील दैट, जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब पहली चीज समझिए, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस। भाई आप कहीं पर भी बैठोगे, सोओगे, खड़े होगे, कुछ भी करोगे तो आप स्थान घेरोगे या नहीं घेरोगे? डेफिनेटली आप स्थान घेरोगे। अगला हैविंग मास, आपके अंदर कुछ द्रव्यमान होगा या नहीं होगा? निश्चित आपके अंदर क्या होगा? कुछ द्रव्यमान होगा। अगला हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, अगर आप किसी चेयर पर बैठे हुए हो, अगर आप किसी चेयर पर बैठे हो, यानी आप अगर आप किसी कुर्सी पर बैठे हुए हो तो आप किस अवस्था में हो? विराम की अवस्था में। लेकिन अगर आपके पीछे से कोई आपका साथी पीछे से आपके पेंसिल लगा दे, यानी पेंसिल चुभो दे, तो आप किस में आ जाओगे? गति में। किस में आ जाओगे? गति में। तो जड़त्व का नियम क्या बोला कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो किस में रहना चाहेगी? विराम अवस्था में। और यदि वह वस्तु गतिशील अवस्था में है तो किस में रहना चाहेगी? गतिशील अवस्था में, जब तक कि उसके ऊपर बाह्य बल कार्य न करे। अब बाह्य बल के रूप में यहाँ पर किसने कार्य किया? पेंसिल ने। जैसे ही पेंसिल लगी, आप रेस्ट से किस में आ गए? मोशन में आ गए। रेस्ट से किस में आ गए? मोशन में। यानी आप विराम अवस्था से किस में आ गए? गतिशील अवस्था में आ गए। यानी आप किसको पालन कर रहे हो? हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, यानी आपके अंदर भी क्या है? जड़त्व के गुण हैं। अगला देखिए, वी कैन फील दैट, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अब पेंसिल आपके लगी तो आपने उसको महसूस किया नहीं किया? किया। और आप स्वयं अपने आप को महसूस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। मैं आपको महसूस कर सकता हूँ, आप मेरे को महसूस कर सकते हो। इस मार्कर को मैं महसूस कर सकता हूँ, आप इस मार्कर को महसूस कर सकते हो, इस बोर्ड को भी महसूस कर सकते हो, इस लाइट को भी महसूस कर सकते हो। आप सब कुछ को क्या कर सकते हो? महसूस
कर सकते हो। तो अब इन्हीं बातों को मैं किस में लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हर वह चीज जो स्थान घेरती हो, जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो। पहली चीज समझ आ गई। अगला देखिए, हैविंग मास, जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, या जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो। अगला, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जो जड़त्व के गुणों की विशेषता रखती हो, जो जड़त्व के गुणों की विशेषता रखती हो। अगला देखिए, वी कैन फील दैट, जिसे हम महसूस कर सकते हूँ, जिसे हम महसूस कर सकते हूँ। क्लियर है। पहली, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, हर वह चीज जो स्थान घेरती है। अगला, हैविंग मास, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो। अगला देखिए, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, जो जड़त्व के गुणों की विशेषता रखती हो। वी कैन फील दैट, जिसे हम क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो जो भी, जहाँ पर भी आपको ये चारों विशेषताएं दिखे, वही आपका क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। जहाँ पर भी आपको ये चारों विशेषता दिखेगी, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो इस दुनिया में प्रत्येक चीज़ लगभग आपके क्या है, सब पदार्थ हैं। मैं भी एक पदार्थ हूँ, आप भी एक पदार्थ हो, ये मार्कर भी एक क्या है, पदार्थ है। ये बोर्ड भी एक पदार्थ है, ये हवा भी एक पदार्थ है, ये गैस भी एक क्या है, पदार्थ है। अब आप बोलोगे सर गैस कैसे एरिया कवर कर रही है, तो आपने अगर गुब्बारा देखा हो, तो गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं, तो गुब्बारा वैसे तो होता इतना सा है, लेकिन हवा जैसे भरते हैं तो कितना हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एरिया क्या कर लिया, कवर कर लिया। एरिया क्या कर लिया, उसने घेर लिया, जिसके कारण उसके अंदर क्या आ गया, कुछ द्रव्यमान आ गया। और जब तक वह स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, और उसको महसूस तो कर ही सकते हैं। तो अब आगे देखिए दोस्तों, आगे जो हम बात करते हैं वो करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। अगली जो बात करते हैं वो क्या करते हैं हम, पदार्थ के वर्गीकरण की। तो दोस्तों, हम पदार्थ का जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, तो जो हम जिस आधार पर हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, उस आधार पर आपके जो पदार्थ है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जो 2 भाग है वो इस प्रकार से है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। तो जो हम पहला वर्गीकरण कर रहे हैं, पदार्थ का जो पहला वर्गीकरण कर रहे हैं, वो किसके आधार पर कर रहे हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर। जबकि जो हम नेक्स्ट वर्गीकरण कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, तो देखिए, ऑन द
बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक, किसके आधार पर कर रहे हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर। देखिए हम पढ़ रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण, तो जो हम पदार्थ का वर्गीकरण कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। अगला कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर। अब देखिए दोस्तों, जो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है वो बांटा गया है आपके 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। तो पहला जो आपका है वो है सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। अगला है आपका लिक्विड यानी द्रव। जो नेक्स्ट है वो है आपका गैस, नेक्स्ट आपका गैस। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा, जो नेक्स्ट है वो है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो हम भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांट रहे हैं वो कितने भागों में बांट रहे हैं, 5 भागों में बांट रहे हैं। पहला है आपका ठोस, फिर द्रव, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद है आपका BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब बात करते हैं हम किसकी, रासायनिक संगठन के आधार पर। तो दोस्तों, जो रासायनिक संगठन के आधार पर जो हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं वो करते हैं 2 भागों में। या तो आपका रासायनिक संगठन क्या होगा, शुद्ध होगा यानी प्योर होगा, यानी आपका या तो रासायनिक संगठन क्या होगा, शुद्ध होगा, या क्या होगा, इनप्योर होगा। इनप्योर का अर्थ होता है अशुद्ध। या तो रासायनिक संगठन आपका शुद्ध होगा या क्या होगा, अशुद्ध होगा। अगर आपका रासायनिक संगठन क्या है, शुद्ध है, अगर आपका रासायनिक संगठन क्या है, शुद्ध है, तो या तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, या तो वो क्या होगा, एलिमेंट होगा, यानी या तो वो क्या होगा, तत्व होगा, या क्या होगा आपका कंपाउंड होगा, यानी यौगिक होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर रासायनिक संगठन आपका क्या है, शुद्ध है, तो या तो वो क्या होगा, तत्व होगा, या क्या होगा, यौगिक होगा। अगर आपका रासायनिक संगठन क्या है, तत्व है, तो तत्व भी या तो आपका क्या होगा, धातु होगा, तत्व भी या तो आपका क्या होगा, धातु यानी मेटल होगा, या क्या होगा आपका अधातु होगा, यानी नॉन मेटल होगा। या तो आपका तत्व अगर है आपका रासायनिक संगठन, तो या तो धातु होगा या क्या होगा, अधातु होगा। अगर बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की, अगर हम बात किसकी करते हैं, कंपाउंड की, मान लीजिए अगर आपका केमिकल जो कंपोजिशन है वो क्या है, कंपाउंड है, तो जो आपका कंपाउंड है या तो वो क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, यानी कि कार्बनिक होगा,
या तो आपका यौगिक क्या होगा, कार्बनिक होगा, या क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक होगा। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, इनप्योर की। अगर दोस्तों आपका रासायनिक संगठन क्या है, अशुद्ध है, तो वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। क्या होगा, मिक्सचर, यानी वो क्या होगा, मिश्रण होगा। वो क्या होगा आपका मिश्रण। और मिश्रण भी आपका या तो क्या होगा, समांगी होगा या विषमांगी होगा। मिश्रण या तो क्या होगा आपका समांगी, या क्या होगा विषमांगी, या तो आपका होमोजीनियस होगा या हेटेरोजीनियस होगा। होमोजीनियस या क्या होगा हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस। तो दोस्तों ये होता है आपका वर्गीकरण। अब मैं इसको आपको समझाता हूं दोबारा से, देखिए क्या चल रहा है। हम बात कर रहे हैं पदार्थ की। सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ की। पदार्थ आपका होता क्या है। तो सबसे पहले हमने पदार्थ का क्या जाना, अर्थ, यानी उसका मीन जाना, अर्थ। अब अर्थ में उसका क्या है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया एंड वी कैन फील दैट। यानी हर वह चीज जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, एवं वह जड़त्व के गुणों की विशेषता रखती हो, तथा हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो आपके इन सभी गुणों वाली जो वस्तु है वो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। अब बात करते हैं आगे हम पदार्थ के वर्गीकरण की। अगर हम बात करते हैं आगे पदार्थ का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थ का वर्गीकरण। अब दोस्तों पदार्थ का हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं, तो पहला जो आधार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर। अब जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं वो कितने भागों में करते हैं, 5 भागों में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का यहाँ पर अर्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब नोट करने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि जो ठोस, द्रव और जो गैस है ये आपके प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल पाई जाती हैं। जबकि जो आपके ये हैं प्लाज्मा और बीईसी, ये कैसी हैं, कृत्रिम रूप से बनाई गई है प्रयोगशालाओं में यानी लैब में। किसमें बनाई गई है, ये लैब में। बीईसी और आपके जो प्लाज्मा है वो क्या है, कृत्रिम रूप से बनाई गई है प्रयोगशालाओं में। तो हम बात कर रहे थे भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है पदार्थ को, 5 भागों में, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी का अर्थ होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर। तो दोस्तों रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। या तो आपका जो पदार्थ है वो क्या होगा, प्योर होगा यानी शुद्ध होगा, या क्या होगा इनप्योर यानी अशुद्ध होगा। अगर आपका पदार्थ क्या है, शुद्ध है, तो अगर आपका पदार्थ शुद्ध है तो या तो वो क्या होगा एलिमेंट होगा यानी तत्व होगा, या क्या होगा कंपाउंड होगा। अगर आपका केमिकल कंपोजिशन क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट भी या तो आपका क्या होगा धातु होगा यानी मेटल होगा, या क्या होगा अधातु यानी नॉन मेटल। अगर मान लीजिए आपका जो प्योर सॉल्यूशन है वो क्या है, प्योर सॉल्यूशन नहीं, प्योर केमिकल कंपोजिशन अगर आपका क्या है कंपाउंड है, तो कंपाउंड भी या तो क्या होगा आपका ऑर्गेनिक होगा यानी कार्बनिक होगा, या क्या होगा इनऑर्गेनिक। अगर मैं बात करूं इनप्योर की,
अगर मैं बात करता हूँ यदि मान लीजिए आपका जो केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन है वो क्या है, इनप्योर है यानी अशुद्ध है। अगर वो अशुद्ध है तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। और जो आपका मिश्रण है वो भी या तो आपका क्या होगा, समांगी यानी होमोजीनियस होगा, या विषमांगी होगा यानी हेटेरोजीनियस होगा। तो दोस्तों ये होता है आपका क्या, पदार्थ। ये क्या होता है आपका पदार्थ। अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की विशेषताएं। जो पदार्थ की विशेषताएं हम पढ़ेंगे वो करेंगे प्रैक्टिकली रूप से, यानी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि वो आप किस प्रकार से विशेषता आई है। यानी कि अगर आपका ठोस है फिजिकल कंडीशन में, अगर यदि वो ठोस है तो ठोस है क्यों, और अगर लिक्विड है तो लिक्विड है क्यों, और अगर आपका गैस है तो गैस है क्यों। फिर जानेंगे हम प्लाज्मा और बीईसी के बारे में कि प्लाज्मा अगर स्टेट है तो ये बनी कैसे, और इसके बाद बीईसी बनी कैसे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पर कि आपका जो कंपाउंड क्या होता है, आपका एलिमेंट क्या होता है, आपका मिक्सचर क्या होता है, आपका मेटल क्या होता है, आपका नॉन मेटल क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक क्या होता है, नॉन ऑर्गेनिक क्या होता है, आपका मिक्सचर क्या होता है। इन सबको आप कहाँ पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको हमारे रसायन विज्ञान का परिचय करा दिया और ये रसायन विज्ञान की